हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है पादपों में पोषण। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए में विषमपोषी लिखा हुआ, ऑप्शन बी ए में विषमपोषी, बी में स्वपोषी और ऑप्शन सी में परजीवी, ऑप्शन डी में मृतजीवी। कौन सा होगा? स्वपोषी कहलाता है। जो प्राकृतिक से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो ऑप्शन बी जो कि सही होगा। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो किसकी अनुपस्थिति के कारण? ऑप्शन ए में रक्षक कोष है लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में रिक्तिका, ऑप्शन डी में कोशिकाओं के बीच का स्थान। तो किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा पत्तियों में। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए में सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन ए सही ही लग रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन बी और 3 में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। और 4 में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो कौन सा हम लोग का सही है? तो ऑप्शन 4 में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है और ऑप्शन ए में सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो कौन से देखते हैं नीचे? ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 4 सही होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी में 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन डी में 1 और 2 सही होगा। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? 1 और 4 हम लोग का सही होगा, क्योंकि एक में बोला जा रहा था कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते, जो कि सही है, और 4 में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो 1 और 4 हम लोग का सही होगा। 3 का 1 और 4। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन पे, फीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए में एक विषमपोषी है, ऑप्शन बी में यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ता है, ऑप्शन सी में क्लोरोफिल नहीं है, ऑप्शन डी में इसमें इंसानों की तरह पाचन तंत्र है। तो फीचर प्लांट कीटों को फंसाता है, क्यों फंसाता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में बढ़ता है और नाइट्रोजन कमी के पूरा करने के लिए वह कीटों को फंसाकर उसका नाइट्रोजन पूर्ति करता है। तो 4 का ऑप्शन बी जो कि सही होगा। 5 नंबर, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता वह है? ऑप्शन ए में स्वपोषी, ऑप्शन बी में कीट खाने वाला, ऑप्शन सी में मृतोपजीवी, ऑप्शन डी में परजीवी। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही है? ईस्ट मशरूम जो है और ब्रेड मोल्ड जो है मृत जीवी है, यानी मृत जीव पेड़ पौधों को संश्लेषित करके अपना भोजन तैयार करता है। छठे, जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इन तरह के उद्घाटन के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए में रिंद्र, ऑप्शन बी में लामीना, ऑप्शन सी में मध्य सिरा, ऑप्शन डी में नसों। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ऑप्शन ए जो कि सही होगा। चलिए, 7वें नंबर, दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय, पानी और पोषण प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। जीवों के इस तरह के एक संघ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में मृतोपजीवी, ऑप्शन बी में परजीवी, ऑप्शन सी में स्वपोषी, ऑप्शन डी में सहजीवी। तो कौन सा होता हुआ? तो हम लोग का जो उसे क्या कहा जाता है? सहजीवी, यानी लाइकेन। ये सब जो लाइकेन है कवक और शैवाल के, कवक का, यानी कवक पे शैवाल रहता है, क्योंकि कवक जो है वो उसको शैवाल को रहने का जगह देता है। तो वो दोनों मिलके एक सहजीवी यानी लाइकेन बनाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, 7 का डी। चलिए, 8वें नंबर क्वेश्चन पे, 8वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? कौन सा है?
ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो कच्चा माल कौन सा है जो हवा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन तो छोड़ता ही है प्रकाश संश्लेषण के वक्त। तो हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है दोस्त, हम लोग ये टोटल जो एमसीक्यू था वो कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आपका जो आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जो भी होगा, आपको बहुत अच्छे से देखने को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो तक आने तक वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।